नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों, महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं के साथ ही अनेक खिलाड़ियों ने भी मैराथन दौड़ में भाग लिया। मैराथन दौड़ गांधी चौराहा से प्रारंभ होकर कॉलेज ग्राउंड पर समाप्त हुई। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा नवाचार के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता लाने हेतु मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। क्या कहना स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली है, मैराथन दौड़ है आज की, जो कि गांधी चौराहे से प्रारंभ होकर कॉलेज ग्राउंड तक जाएगी, जो संदेश देगी आम जन को मतदाता जागरूकता के लिए मतदान करने हेतु प्रेरित करने। ठीक है सर, जागरूकता रैली को लेकर क्या कहना आप? आज जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता स्वीप गतिविधि के अंतर्गत मिनी मैराथन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिला मुख्यालय से जितने भी युवा मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की गई है और जो भी अन्य मतदाता वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। ये मैराथन गांधी चौराहे से लेकर PG कॉलेज ग्राउंड तक की रखी गई है, जिसमें सभी प्रतिभागी भाग लेंगे और सभी आम जन को मतदाता के लिए जागरूक करते हुए अपनी रैली फिनिश करेंगे। और इसमें जो भी खिलाड़ी या युवा प्रथम द्वितीय आएगा उनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रूस, यूक्रेन एवं हमास व इजराइल के बीच चल रहे भीषण युद्ध की विभीषिका में कई मासूम और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में विश्व शांति के संदेश को लेकर भारत को मध्यस्थता करते हुए शांति दूत की भूमिका को निभाना चाहिए। मंदसौर में ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, मुस्लिम संगठन, युवा नीडर सेवा संस्थान सहित अनेक संगठनों ने मिलकर गांधी चौराहा से विश्व शांति सद्भावना रैली निकाली। रैली गांधी चौराहे से होते हुए सरदार पटेल चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड, नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, घंटाघर होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची। यात्रा में सभी संगठनों के सदस्यों ने बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए थे। पोस्टर में शांति सद्भावना को लेकर स्लोगन लिखे हुए थे। तो ये विश्व शांति के लिए जो रैली निकाली गई है, बहुत सुंदर प्रयास किया गया है और ये इस रैली को देखकर हर एक के मन में जागृति आएगी कि हम सबको आपस में मिलकर सद्भावनाओं से अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्रोध, हिंसा कोई इसका समाधान नहीं है, लेकिन हम अपनी शुभ भावनाओं से और सद्भावनाओं से हम मिलकर चलेंगे तो जरूर विश्व में हम शांति स्थापन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ब्रह्मा कुमारी उषा, मंदसौर तलेरा विहार सेंटर से। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? शांति सद्भावना की रैली निकाली गई है। इसमें सभी संगठनों ने भाग लिया है। जिस प्रकार से रावण के साथ युद्ध करने से पहले भगवान राम ने अंगद को शांति दूत के रूप में भेजा था और भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के सामने खुद शांति दूत के रूप में गए थे, शांति की वार्ता करी थी। तो हम लोग भी ये शांति का संदेश दुनिया को देना चाहते हैं कि जंग किसी समस्या का हल नहीं है, हर समस्या का समाधान शांति से वार्ता करने पर मिल सकता है। तो मैं आज सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी और अन्य सभी संगठनों के माध्यम से, कि हर व्यक्ति शांति की बात करे और सभी के मनों में, दिलों में शांति व्याप्त हो जाए, ऐसी सद्भावनाएं सबके साथ रखें। धन्यवाद। यात्रा हमारी महाराणा प्रताप गांधी चौराहे से होकर महाराणा प्रताप शुक्ला चौक से होकर के भारत माता चौराहा तक आई है। इसके अंदर कौन कौन से संगठन है? इसमें युवा निडर सेवा संस्थान है और मुस्लिम संगठन हैं, हमारे गायत्री परिवार है, ब्रह्म कुमारीज हैं और अन्य संगठन इसमें शामिल हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन गुप्ता है, गायत्री परिवार मंदसौर से। रैली निकाली गई है, किस उद्देश्य से निकाली गई है और क्या कहना? उद्देश्य ये है कि इजराइल, हमास, फिलिस्तीन के बीच कुछ जंग चल रही है। उस जंग से मुताल्लिक सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ये चाहा कि एक विश्व शांति के लिए एक रैली निकाली जाए और हमारे देश का जो कानून है वो भी वहाँ दूतावास के ज़रिए हमारी खबर पहुँचा है कि पूरे देश में विरोध चल रहा है कि जो फ़िलिस्तीन में नाहक बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुक़द्दस जगहों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये जंग रुकनी चाहिए, इसकी शांति वार्ता करना चाहिए। दूसरे देश मिलकर शांति वार्ता करें। नाहक बच्चों का खून बह रहा है, नाहक बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, ना लाइट है ना पानी है,
ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे। वो उनकी जो लड़ाई है वो ज़मीनी लड़ाई है, ज़मीन से मुताल्लिक़ लड़ाई है। कुछ साल पहले जब इज़राइल वहाँ बसा था, मगर वो ज़मीनी लड़ाई को लेते हुए मगर अब नाहक बच्चों का खून बह रहा है। लड़ने वाले चंद होते हैं, नुकसान पूरे शहर को, पूरे मुल्क को झेलना पड़ता है। तो इस किन मार्गों से होकर निकाला आपने? गांधी चौराहे से लेकर नयापुरा, बीपीएल चौराहे, इधर शुक्ला चौक होते हुए और बस भारत माता चौराहे पे आकर यहाँ पे अख्तिताम किया गया है इसको। आपका शुभ नाम? काजी आसिफुल्ला, शेर काजी मंसूर। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की भरपूर आवक हो रही है और किसानों को 4 साल बाद में प्याज के दाम भी अच्छे मिलने से किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। मंडी में अपनी उपज लेकर आए किसानों का कहना है कि विगत 3-4 वर्षों से उन्हें प्याज के दाम बहुत कम मिल रहे थे। उन्हें अपनी उपज का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा था। इस बार प्याज के दाम 4,000 रुपए से ऊपर मिलने से हमारे 2-3 साल का जो घाटा हो रहा था, उस घाटे की पूर्ति इस वर्ष प्याज के अच्छे दाम मिलने से हो गई है। आज हम खुश हैं, हमारा प्याज इस बार बहुत अच्छा बिका है और मंदसौर मंडी में हमारी फसल का दाम अच्छा मिल रहा है। दलोदा क्या चीज़ लाया जा रहा है? प्याज क्या रेट बिका और क्या चाह रहे थे आप? 4185। क्या बढ़िया रेट बिका? बढ़िया क्या बाजार का अभी भाव तेज है कि कम है? तेज है। क्या लगता है बढ़िया रेट है? बढ़िया है। नहीं से क्या चीज़ लाए थे? प्याज लाए सर। क्या रेट बिके और क्या लगता है? 4209 बिके, बहुत अच्छा। बहुत साल में भाव मिले हैं 2-3 साल से, सभी 2-3 साल की भरपाई इसी साल हुई है। तो क्या 2-3 दिन में अभी रेट बढ़े हैं? अभी बढ़े 3 दिनों में। बढ़िया रेट है आज? बढ़िया है। क्या नाम? गरोड़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी चंदर सिंह सिसोदिया ने आज अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इससे पहले बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता नगर के भाजपा कार्यालय के सामने एकत्रित हुए, जिसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ता व नेता यहां से रैली के रूप में सरदार पटेल चौराहा, श्यामगढ़ रोड, रामपुरा दरवाजा, शहीद चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। गरोड़ सीट से सिसोदिया को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वे लगातार प्रचार प्रसार में भी जुटे हैं। इन्होंने इस मुद्दे को जबरदस्ती तूल देकर उसको मुद्दा बनाया था और उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब गरोड़ पधारे थे। उनने कहा कि गरोड़ को मैं जिला बनाकर उसकी पूर्ण कार्रवाई कर दूंगा और उस बाद में पता चला कि उन्हें गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। और न तो आज तक मुझे गजट नोटिफिकेशन काफ़ी देखने को मिली, सिर्फ एक झांसा था और उस झांसे के नाम पर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के साथ एक धोखा और अन्याय करके उन्होंने आज तक उस मुद्दे को जिंदा रखा है। मध्य प्रदेश में इस बार जो है भाजपा ने सीएम फेस का चेहरा सामने क्यों नहीं रखा? फिर एक बार बोलो। मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा ने सीएम फेस का चेहरा पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखा? भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। इसमें चेहरे का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो हमारा एक नारा है कि भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी, इसलिए पार्टी स्वयं इसके लिए समय समय पर सोचती है। खुद मामा जी ने ये कहा था एक सभा के दौरान कि इस बार मामा जी जा रहे हैं, आपको बहुत याद आएंगे, इसके क्या मायने हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा जी इसलिए याद आएंगे यदि कांग्रेस की तरफ अगर जनता ने मुंह मोड़ा तो सारी योजनाएं बंद हो जाएगी और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप चुनाव जीतते तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मैं चुनाव जीतने की बात इसलिए नहीं करता, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। और जब कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आएगा, जब हमारे कार्यकर्ता जो रिक्वायरमेंट बताएंगे उनके ऊपर ध्यान रखकर सबसे पहले उनको पूर्णता करेंगे। हमारे यहाँ अभी बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, उसमें हमारे औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास पड़ा है, तो हम युवाओं को रोजगार देने के लिए नए उद्योगों और उद्यमियों को बुलाकर उनके साथ बैठकर नई व्यवस्थाओं में युवाओं को शामिल करेंगे। कल जो है सुभाष जी सोचते ने फॉर्म भरा था, उन्होंने जो है कहा कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर और उनके विधायकता सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस दुखी चिंतित है और इसलिए चिंतित है कि सारे कारनामे उनको ही याद क्यों आते हैं। हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की और शिवराज सिंह जी की उपलब्धियां पूरे प्रदेश में नवाचार हुए हैं, पूरे प्रदेश में नई दिशा
नया मार्गदर्शन मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, छोटे गरीब आम आदमी किसान सबको उनने उनके कल्याण के लिए उनका जीवन आनंद में बीते इसके लिए अनेकों अनेक योजना प्रारंभ की है और वो इसीलिए दुखी है कि आखिर ये योजना लाते कहाँ से। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर से लेकर शमशान तक की व्यवस्था कर रखी है, 18.5 सालों में क्या व्यवस्था की है? आप सब जानते हो, ये बात मुझे कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। हमारी माता बहन गर्भवती होती है और उसी दिन से उनको आंगनवाड़ी के माध्यम से गोद भराई का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और अंतिम बात जो बताई है मैंने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति बेचारा बीपीएल से नीचे जीवन यापन करता है, उसकी अंत्येष्टि के लिए तत्काल ग्राम पंचायत का सचिव जाकर 5,000 रुपये उपलब्ध करा। सर, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बड़े बड़े प्रलोभन दिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की बात हम लोग करेंगे ही क्यों? उनकी रीति नीति अलग है, हमारी रीति नीति अलग है और हम तो हमारी बात करें, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस के पास न तो नेता है, न नीति है, न मुद्दा है, न विकास है। वो तो कुछ भी कह सकते, स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। अभी प्रथम दिन ही जनसंपर्क के गाजाखेड़ी में विरोध हुआ है ग्रामीणों द्वारा, काले झंडे दिखाए। उनने कोई हमारा विरोध नहीं किया। उन्हें उनके समाज के किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उसका हमारे पास तो कोई तोड़ नहीं है। उनने उनका नाम लेके, जीवन सिंह जी का नाम लेकर वो नारेबाजी करी है, तो हम तो कुछ न तो बोले, न हमारे खिलाफ वो बोले। हम चुपचाप हमारी बात करके हमने तो टिकट बांटा ही नहीं कांग्रेस का, न कोई कांग्रेस वालों की बात हम करते हैं। दूधाखेड़ी माताजी में भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए हैं, क्या आप बनते हैं तो उनको जांच वगैरह दिखाएंगे? मैंने आरोप नहीं लगाए हैं। दूधाखेड़ी माताजी में अच्छा काम हो रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, न आने वाली थी। और ये काम तो करने का हमारा एक ये मुद्दा नहीं था। हम उस मंदिर के लिए, माताजी की आस्था, माताजी के लिए लोगों के परंपरागत तरीके से जो माताजी का मंदिर बना था, हमारा मंदिर माताजी का अच्छा बने, हमारी सबकी ऐसी इच्छा है। युवाओं के लिए रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं आते? मैं पहले कह चुका हूँ ये बात कि युवाओं के लिए औद्योगिक व्यवस्थाओं में उनको शामिल करके मध्य प्रदेश सरकार कई प्रकार के नए नए कार्यक्रम प्रारंभ करके युवाओं को काम भी दे रही है और उनको उसके बदले में रोजगार भी दे रही है। सिलसिले में एक सवाल मेरा कि जो सर्वे है, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस खुद सर्वे कराकर अपनी वोटिंग करवा रही है या खुद ही 125 सीटें बता रही है? कांग्रेस के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस स्वतः का उनका कोई आधार नहीं है, न जनाधार है, न जनता के बीच में कांग्रेस मना रहा। क्या लगता है भाजपा फिर से, भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि गरोड़ जिले का मुद्दा ही नहीं है, जबकि क्या कहते हैं आप आते हैं तो गरोड़ जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करके जैसा अच्छा लगे। आप मेरे को लगता है कि मेरा परिवार ठीक से चले, ऐसे सरकार की एक संवैधानिक व्यवस्था है जो उनको पूर्ति करके हम सब प्रयास करेंगे, बनना चाहिए उसमें। ये मैं तो इसका कुछ ये तो मुख्यमंत्री और सरकार नहीं, ये सब आरटीओ की बड़ी समस्या है। आपके समय घोषणा हुई थी कि आरटीओ कार्यालय होगा, अभी तक नहीं हो पाया। आरटीओ की प्रक्रिया एक ऑनलाइन सिस्टम है, वो हो रहा है। बीच बीच में हमने शिविर भी लगवाए गरोट में। आम चर्चा है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता भूमाफिया में लिप्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ कह सकता है, कोई मुंह नहीं पकड़ा जा सकता है। और कार्यकर्ता भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी को मत देने से कार्यकर्ता नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जो है 18.5 सालों से भाजपा की सरकार है और युवाओं के लिए जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं, तो उसको लेके आप जो है क्या प्रयास करें? मैंने आपसे भी कहा है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में व्यवस्था है। नीमच जिले की मनासा विधानसभा सीट पर भाजपा में तगड़ा घमासान मचा हुआ है। कुकड़ेश्वर के पटवा मांगलिक भवन में टिकट वितरण से उपजे असंतोष के चलते भाजपा प्रत्याशी के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। देखिए रियाज मंसूरी की ये विशेष रिपोर्ट।
जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए, सभा स्थल खचाखच भर गया था। पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा, राजेश लड्ढा और बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आयोजन में मौजूद रहे। सभी ने मनासा से भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग करते हुए वर्तमान प्रत्याशी को आतंकवादी, हिटलर, गालीबाज जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए शीर्ष नेताओं को अगला कदम बगावत के रूप में उठाने की चेतावनी तक दे डाली। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकले पर खुद पूर्व मंत्री चावला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर विराम लगा दिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मारू के व्यवहार को लेकर अपनी भड़ास निकाली। सम्मेलन के बाद नेताओं ने बंद कमरे में बैठक की और निर्णय लिया कि 28 को भोपाल में नेताओं से मिलेंगे और टिकट बदलने की मांग करेंगे। वहीं 30 को पूर्व मंत्री चावला, पूर्व विधायक और महामंत्री लड्ढा भाजपा से नामांकन दर्ज करेंगे। अभी उन्हें उम्मीद है कि मनासा में पार्टी अपना निर्णय बदलकर टिकट बदलेगी। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल में जो कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई है, किस तरीके से उनका अपमान हुआ है, किस तरीके से उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरीके से राजनीतिक दृष्टि से उनको प्रताड़ित किया गया है, इस पर कई बातें खुलकर सामने आई है। आम कार्यकर्ताओं के भाव और कहने का अंदाज यही है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के स्थानीय विधायक मारू जी ने जो आचरण व्यवहार किया है वो भारतीय जनता पार्टी की मान्य परंपराओं के विपरीत है। उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है और हम सब कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार को बदले और हमें भारतीय जनता पार्टी की जिताने के लिए मार्ग प्रशस्त करने का अवसर दे। अगर उम्मीदवार नहीं बदलते, देखिए आज नहीं, इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। मैंने जैसा बताया कि कल हम कार्यकर्ता जाएंगे भोपाल, उसके बाद जो फैसला होगा करेंगे। सर आपने कहा कि चाहे जो जाए मारू को नहीं आने देंगे। देखिए वो घर घर की आवाज है, वो मेरी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। वो किसको फायदा मिलता है वो अलग बात है। आपने इशारों में कहा कि प्रत्याशी नहीं बदले तो आप बटन दबा देंगे कांग्रेस। मैंने इशारों में कहा, मैंने जो कुछ कहा वो साफ कहा है, इशारे की बात ही नहीं है। मैंने सीधा कहा कि भाजपा को मनासा में बचाना है, आतंक को बचाना है, तो इसको तो नहीं आने देंगे। सर मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप उसका व्यवहार है, भ्रष्टाचार है, आतंक है और पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। तो क्या पार्टी से बगावत करने पर पार्टी इसको मानेगी? पार्टी से बगावत करने की बात कौन कर रहा है अभी? किसी व्यक्ति को उतारना पड़ेगा। मेरा क्या कहना है? नहीं, आप अपना प्रश्न मेरे मुंह में डालिए। नहीं, आप बता रहे नहीं, मैं उम्मीदवार को छोड़ेंगे और किसी एक को खड़ा करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। देखिए आप जो मैंने कहा उस पर बात कीजिए। मैंने यही कहा है कि पार्टी से हम आग्रह करेंगे कल जाकर कि आप उम्मीदवार को बदल दीजिए, और नहीं बदलेंगे तो कई रास्ते हैं। जनता तो हराना चाह रही है, हम उसमें क्या करेंगे? आपने कहा कार्यकर्ता घर घर जाके जाने की तैयारी करे, तो मैं क्यों नहीं कहूँगा? क्या संदेश देंगे? यही कहेंगे आतंक खत्म करना है, वो किस तरह से यही कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म करना है। ये आतंक किस वो भी मैंने बता दिया है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है, निर्णय हो जाएगा। यदि इस बार ये कह सकते हैं कि भाजपा अगर उम्मीदवार नहीं बदलती है तो कांग्रेस की आप कुछ भी कहे, मैं आपके कहने से नहीं कहूँगा। मैंने जो कहा उसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैंने जो कहा है वो मैंने कहा है। आपको उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा? देखिए अगर कांग्रेस 4 कैंडिडेट बदल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को अगर मनासा जीतना है तो क्यों नहीं करना चाहिए? और जो इतने कार्यकर्ता चाह रहे हैं, ये कार्यकर्ता कोई किराए से तो नहीं आए। आप इस बात को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि इतने आतंक के वातावरण के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माना जाए कैलाश चावला एक कद्दावर नेता है और प्रदेश नेतृत्व सुनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कदना सा कार्यकर्ता हूँ, पर मेरा विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व सुनेगा। थैंक यू सर। सफेद सोने के नाम से विख्यात लहसुन के दाम मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसानों को नहीं मिल पाने के कारण कई किसान अपनी उपज को पुनः वापस ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी लहसुन के लिए विख्यात है।
मंदसौर मंडी में दूर दूर से किसान अपनी लहसुन की उपज बेचने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों मंडी में लहसुन के भाव अधिक नहीं मिल पाने के कारण किसान असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज मंदसौर कृषि उपज मंडी में किसान अपनी लहसुन की उपज लेकर पहुंचे थे। उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलने के कारण कई किसानों ने अपनी फसल नहीं बेचने का फैसला लेते हुए फसल को पुनः अपने घर ले जाने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे, लहसुन लाया क्या रेट बिक रही थी? ये लहसुन तो बहुत कम बिकी है, कचरा कर दिया व्यापारियों ने। 3400 रुपये बिकी है। तो क्या आप नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, वापस ले जाएंगे घर पे। तो क्या इतना कम रेट क्यों लगाया? अब इसका तो व्यापारी जाने। बहुत कम रेट है। हाँ। क्या नाम है आपका? बलराम पाटीदार, लधुना से। क्या चीज लाया था? लहसुन लाया था। क्या रेट बिकी आज? ये तो 9111 ही बिकी। तो क्या है, कम रेट है? हाँ कम रेट है, 500 रुपये। क्या कम होने लग गए रेट? क्या मालूम, लग रहा कम है, मतलब बाजार पहले तेज हो गया था, अभी कम है। कम है, 500 रुपये नरम है, 400-500 रुपये। कुल मिला कम ही चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? पेरूलाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।